चंद्रशेखर आजाद का जन्म 52वां गांव भाबरा अलीराजपुर जिले मध्य प्रदेश में हुआ था। उनके पिता का नाम था सीताराम तिवारी और माता का नाम था जगरानी देवी। बचपन से ही चंद्रशेखर साहसी और जिज्ञासु थे। वे साधारण परिवार में बड़े हुए। गरीबी और कठिनाइयां उनके जीवन का हिस्सा थीं, लेकिन उनके मन में देशभक्ति और साहस की लौ हमेशा जलती रही। उनकी आंखों में केवल जान की प्यास नहीं थी, बल्कि एक संकल्प था, देश की स्वतंत्रता का सपना पूरा करना। ये जन्म केवल एक बच्चे का नहीं था, ये जन्म था भारत के भविष्य के एक वीर क्रांतिकारी का। चंद्रशेखर आजाद बचपन से ही जिज्ञासु थे। वे किताबों और ज्ञान में बहुत रुचि रखते थे। उनकी समझदारी और साहस बचपन में ही दिखाई देने लगी थी। वे बनारस गए और वहां संस्कृत पढ़ने लगे। देश की परिस्थितियों से उनका मन बहुत प्रभावित था। वे देख रहे थे कि अंग्रेजों की सत्ता के कारण लोग पीड़ित हैं। बचपन में ही उन्होंने ठान लिया कि वे देश की स्वतंत्रता के लिए कुछ करेंगे। साहस और देशभक्ति की शुरुआत। जब वे किशोर थे, उन्होंने असहयोग आंदोलन में भाग लिया। यह आंदोलन 1920 और 1921 के बीच चल रहा था। उस समय उन्होंने पहली बार अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाई। उनकी पहली गिरफ्तारी भी इसी समय हुई। जेल में अधिकारी ने नाम पूछा। आजाद ने जवाब दिया, मेरा नाम आजाद है। पिता का नाम पूछा गया तो कहा, मेरा पिता है आजादी। घर का पता पूछा गया तो कहा, मेरा घर है जेल खाना। यहीं से उनका नाम बन गया चंद्रशेखर आजाद। क्रांतिकारी बनने की राह। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। कई नौजवान निराश हुए, लेकिन आजाद ने ठान लिया कि वे अब हथियार उठाकर अंग्रेजों से लड़ेंगे। काशी में उन्होंने रामप्रसाद बिस्मिल से मुलाकात की। बिस्मिल पहले से ही हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन नामक क्रांतिकारी संगठन चला रहे थे। इस संगठन का मकसद था हथियार उठाकर अंग्रेज सरकार को उखाड़ फेंकना। आजाद भी इसमें शामिल हो गए। उन्होंने कई साहसिक काम किए। सबसे बड़ा था काकोरी कांड। ये घटना हुई 9 अगस्त 1925 को। क्रांतिकारियों ने सरकारी ट्रेन से खजाना लूट लिया। इस घटना से अंग्रेज सरकार हिल गई। कई क्रांतिकारियों को फांसी दी गई। रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान, राजेंद्र लाहिड़ी और ठाकुर रोशन सिंह को फांसी मिली, लेकिन आजाद पुलिस के हाथ नहीं आए। संगठन और नेतृत्व। आजाद ने संगठन को मजबूत किया। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु उनके साथ जुड़े। संगठन का नाम था हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। आजाद अनुशासित और दूरदर्शी थे। वे हमेशा अपने साथियों को प्रेरित करते। 1928 में साइमन कमीशन भारत आया। लाहौर में इसका विरोध हुआ। प्रदर्शन में पुलिस की लाठीचार्ज से लाला लाजपत राय घायल हुए। कुछ दिन बाद उनकी मृत्यु हो गई। इसका बदला लेने के लिए आजाद और उनके साथी आगे आए। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु ने पुलिस अधिकारी सैंडर्स की हत्या की। अंग्रेज सरकार का पीछा कड़ा हुआ, लेकिन आजाद हर बार अपनी बुद्धिमानी और साहस से बच निकलते। वे लगातार संगठन को मजबूत कर रहे थे। आजाद अनुशासित थे। वे अपने साथियों को भी यही सिखाते, देश के लिए बलिदान सबसे बड़ी पूजा है। 1931 में पुलिस को सूचना मिली कि आजाद अल्फ्रेड पार्क, इलाहाबाद में अपने साथियों से मिलने वाले हैं। पुलिस ने पार्क को चारों तरफ से घेर लिया। घंटों तक मुठभेड़ चली। आजाद अकेले थे, लेकिन उनकी आखिरी गोली बची। तब उन्होंने वह आखिरी गोली खुद पर चला दी। वे अंग्रेजों के हाथ जिंदा नहीं आए। 27 फरवरी 1921 को चंद्रशेखर आजाद शहीद हो गए। उनकी शहादत से पूरा भारत कांप उठा। हर गली और शहर में उनका नाम गूंजा। आजाद सिर्फ 25 साल के थे, लेकिन उनका जीवन आज भी प्रेरणा देता है। 20वीं सदी में भारत गुलामी की बेड़ियों में था, लेकिन आजाद जैसे वीरों ने आजादी की नींव रखी। अल्फ्रेड पार्क, इलाहाबाद का नाम बदलकर आजाद पार्क रखा गया। वहाँ उनकी प्रतिमा है, जहाँ लोग उन्हें नमन करने जाते हैं। उनका जीवन सिखाता है, कठिनाई में भी हिम्मत और इरादा बड़ी ताकत है। उनकी कहानी गर्व और प्रेरणा देती है। भारत की आजादी की गाथा में आजाद एक अमर अध्याय है। उनकी शहादत सिखाती है कि देश की रक्षा में बलिदान जरूरी है। आजादी हमें चंद्रशेखर आजाद जैसे क्रांतिकारियों की वजह से मिली। उनकी वीरता ने हर गली में बच्चों के नाम आजाद रखवा दिए। अंग्रेज सोचते थे कि आजाद के जाने से आंदोलन कमजोर हो जाएगा, लेकिन हुआ इसका उल्टा। आजाद की कुर्बानी ने युवा दिलों में आग जलाई। वे सिर्फ लड़ाकू नहीं थे, बल्कि विचारक भी थे। वे कहते थे, हमें सिर्फ आजादी नहीं चाहिए, हमें ऐसी आजादी चाहिए जिसमें गरीब और अमीर सब बराबरी का हक पाएं। अगर आपके मन को छू गई हो तो इसे लाइक कीजिए। वीडियो और कहानियां देखने और सुनते रहने के लिए
चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका साथ हमारी सबसे बड़ी ताकत है। अपने विचार कमेंट में जरूर लिखिए।